जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। देखिए, कल मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से सेना के अधिकारियों ने ना कि सिर्फ जवान और जेसीओस, बल्कि जो शहीद की विधवाएं हैं या उनके बच्चे हैं, इनके साथ भी पेंशन में कितनी बड़ी गड़बड़ी की है। तो इसी को लेकर देखिए, आज वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनका एक लेटर जारी हुआ है, जो उन्होंने सभी एससीओस, जेसीओस, एनसीओस और ओआरस को लिखा है और इसमें भी बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर तो जरूर से करिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चालू है और ये मांगे सिर्फ उनकी नहीं है, सभी भूतपूर्व सैनिकों की है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए वो लेटर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसमें क्या लिखा है मैं आप सब लोगों को पढ़कर सुना देती हूँ। तो देखिए, 1 अप्रैल 2023 यानी कि आज का ही ये लेटर है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से लिखा गया है और सभी पूर्व एससीओस, जेसीओस, एनसीओस और ओआरस को लिखा गया है। इसमें ये क्या लिखते हैं कि देखिए, कारगिल युद्ध के बाद रक्षा सचिव अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित कमिटी, जिसके सदस्य सेना के तीनों अंगों के एक एक अधिकारी थे, इनकी रिपोर्ट ने सरकारी धन को अधिकारियों की तरफ मोड़ने में और जेसीओस, एनसीओस, ओआरस को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में रक्षा सचिव ने अपने रिपोर्ट को तोड़ मोड़कर और मूल भावना से अलग लागू करने का भी आरोप लगाया। देखिए, सेना कमांडरों की गलती के कारण कारगिल की पहाड़ियों के हमारे पोस्टों पर दुश्मन देश आकर बैठ गए, जिसको हटाने के लिए कारगिल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। कमांडिंग ऑफिसर कोई यंग प्रोफाइल के नाम पर अधिकारियों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन, मेरिट और परफॉर्मेंस के स्थान पर टाइम स्केल करवा लिए और एक मेजर जो 10 साल में सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोट होता था, अब वह 6 साल में सब्सटेंटिव मेजर बनने लगा है। उसी तरह कैप्टन 2 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में और कर्नल 26 साल में टाइम स्केल बनने लगे हैं। कर्नल सिलेक्शन ग्रेड में 16 साल में बनने लगे। इस रिपोर्ट को लागू होने से 90% अधिकारियों को फायदा हुआ है और 20 लेफ्टिनेंट जनरल, 75 मेजर जनरल और 222 ब्रिगेडियर को भी अपग्रेड किया गया। दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेज प्रमोशन नहीं हुई है और वो भी टाइम स्केल जिसका मेरिट और परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सेकेंड इन लेफ्टिनेंट रैंक को समाप्त किया गया। सेना का अधिकारियों को सेना में ही सेवानिवृत्त होने के बाद री एम्प्लॉयमेंट होने लगे, लेकिन सरकार, सेना ने ओवरऑल सेना के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के बारे में सोचा और जेसीओस, एनसीओस और ओआरस जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, इनके टाइम स्केल के प्रमोशन के संबंध में नहीं सोचा। उनको कंपनी कमांडर तो 6 साल में बनने वाला मेजर चाहिए, सेकेंड इन कमांड 13 साल में बनने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल चाहिए और 16 साल में बनने वाले कर्नल कमान अधिकारी चाहिए, लेकिन कंपनी सीनियर जेसीओस, प्लाटून कमांडर और अन्य पदों पर 24 से 26 साल में बनने वाले जेसीओस चाहिए। अगर कमेटी ओवरऑल सेना को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट देती तो अधिकारी के टाइम स्केल प्रमोशन की तर्ज पर 13 साल में एक सिपाही को तीसरा प्रमोशन देकर नायब सूबेदार बनाती, तो सेना का यंग प्रोफाइल के साथ साथ आज जो आर्थिक विषमता के खिलाफ असंतोष है वो नहीं होता और जेसीओस, एनसीओस, ओआरस में अधिकारी के तर्ज पर टाइम स्केल प्रमोशन सभी रैंक की आर्थिक विषमता दूर करता, क्योंकि एक जेसीओस को भी जेसीओस के पद पर लंबा कार्य करने का लाभ अधिकारी से अपेक्षाकृत कम लेकिन मिलता।
6 CPC के दौरान यानी कि 6th पे कमीशन के दौरान भी अगर तीसरा MACP 15 साल में भी दे दिया होता, जो कानून सही है, तो भी इतनी आर्थिक विषमता नहीं आती। मैंने कई सुझाव दिए थे कि किस किस तरह आप सेना के ऑपरेशन क्षमता और बेटरमेंट कर सकते हैं, और इनमें सैनिकों के सेवादारी कार्य से हटाना भी शामिल था, लेकिन सब सिर्फ कागजों में ही रह गया, लागू नहीं हुआ। 24 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने OROP रिवीजन से पहले मिलिट्री अफेयर्स और ट्रिपास से PBOR के टाइम स्केल के संबंध में सूचना मांगी। नोटिंग सीट की संबंधित पेज संलग्न है। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि तीनों MACP 15 साल तक देने के लिए केस दायर करें, क्योंकि अपने पूरे कैरियर में एम्प्लॉय 3 प्रमोशन का हकदार है। अगर पूरी कैरियर ही 15 से 17 साल तक है तो इससे पहले तीनों MACP मिलनी चाहिए। तो ये था लेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, जिसको मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ये सीरियसली जवानों के बारे में सोच रही है, और अगर MACP पे केस दायर होता है तो इसका फायदा सभी को होगा, और ये एक सराहनीय कदम है। तो इसी सोच के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पूरा करती हूँ। जय हिंद।